और हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि सब सुख से रहें, शांति से रहें, मानसिक तनाव न हो, आपसी तनाव न हो, उलझन न हो। मेरे साधक इतने कि एक एक माला करके अथवा एक एक ओम करके भी उनके तरफ फेंक देंगे, तभी भी प्रकृति वो केस उठा लेगी। अच्छा, अब मैं बैठा हूं तो आप उठते नहीं, आप बैठे होते, नहीं आता हूं तो आप बैठे होते, लेकिन होता हूं तभी आप बैठे होते। तो आपकी तपस्या का मैं स्वागत करता हूं शिव जी के वचनों से। शिव जी कहते हैं उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है। ये आप ही के लिए है। धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा, धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। धन्या माता पिता धन्यो, तुम्हारी माता धन्य है, तुम्हारे पिता धन्य, तुम्हारा कुल और गोत्र धन्य है, लेकिन कुलोद्भव, तुम्हारे कुल में जो उत्पन्न होंगे उनको भी शिव जी पहले से आशीर्वाद दे देते हैं, क्योंकि सत्संग सुना है। सत्य की बात सुनकर थोड़ी देर सत्य स्वरूप अकाल पुरुष में आए हो। रित पर काल की ताकत चलती है, सत्य पर काल की ताकत नहीं चलती। 2 बजे आए, उसने जिसने 2 जाने उसी ने 1:45 भी जाने थे। 1:45 2 बजे के समय नहीं है, और 2:30 भी 2 बजे के समय नहीं है, लेकिन 2:30 भी जाने और 3 भी जाने, 4 और 40 भी हमने जाने, तो हम काल के भी काल हुए। हमारा सत्य स्वरूप आत्मा अकाल पुरुष है। रित योनि में जाता है, हम अजोनी हैं, हम योनि में नहीं आते। घड़ा बनता है लेकिन आकाश नहीं बनता है। आद सत्य, जुगात सत्य, है भी सत्य, हो से भी सत्य। निर्भव जपे सकल भव मिटे, संत कृपाते प्राणी छुटे। सत्य निर्भय है, रित तो भयभीत है। रित को खाना नहीं मिले तो परेशान, हवा नहीं मिले तो परेशान, नींद नहीं आए तो परेशान। रित में तो दिन रात परेशानियां छुपी है। सत्य जो का त्यों है। वास्तविक में आपका सहज स्वभाव सत्य है। रित और सत्य का मिश्रण, इसको बोलते अन्योन्य अध्यास, संसर्गा अध्यास। ये अध्यास के कारण रित की परिस्थिति सत्य में मान लेते, मैं तो मर गई, मैं तो भूख मर गई। भूख लगी है प्राणों को, उसको हम जान रहे हैं। ठंड लगी है शरीर को, त्वचा को, इसको हम जान रहे हैं। दुख हुआ मन को, उसको हम जान रहे हैं, मैं तो दुखी हूं। तो आप सत्य स्वभाव को रित में डुबा दिया। मैं बेवकूफ हूं, तो विद्वता की अपेक्षा आप अपने को बेवकूफ मानते हैं। हकीकत में विद्वता और बेवकूफी जिस सत्य से दिखती है आप वही है। ना आप विद्वान है, न बेवकूफ है। मैं तो कुंवारी हूं, मैं तो शादीशुदा हूं। मेरी बिटिया बबली न तो कुंवारी थी न तेरी शादी हुई। शादी हुई इस रित की, शरीर की, और कुंवारा था ये शरीर। तू तो है अपना आप हर परिस्थिति का बाप। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम। ये मायों को दुल्हा बना दिया मुकुट पहनाकर। आजकल तो लंदन में दिख रही हो, अमेरिका में देख रहे लोग, जर्मनी और जापान के लोग भी देख रहे हैं, कोविड और स्पेन के लोग भी देख रहे हैं। बापू के बच्चे और बच्चियां
11 बजे के बैठे हैं और मौज में हैं, फरियाद नहीं, आवेश नहीं, द्वेष नहीं, कायरता भी नहीं, नासमझी भी नहीं, उद्यम साहस। ओम 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 हरि ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम 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 ओम। हांगकांग के लोग भी देख रहे हैं, अहमदाबाद के लोग भी वेबसाइट के द्वारा देखते होंगे और कई साधनों के द्वारा कई देशों में, कई शहरों में, कई गांवों में, कई तहसीलों में, कई डिस्ट्रिक्टों में बापू के दुल्हारों की इतनी भीड़। पूनम व्रतधारियों को विदाई दिया, फिर भी पंडाल ज्यों का त्यों भर गया। ये दीवाने कहां से आ जाते हैं? हरि ओम ओम। बापू के दीवानों को बहकाया नहीं जाता, संत के दीवानों को बहकाया नहीं जाता, बापू के प्यारों को जुठलाया नहीं जाता। कदम रख दिया आगे तो फिर लौटाया नहीं जाता। अब 1 साल के बाद जापानी गार्डन में हो रहा है सत्संग। जो जापानी गार्डन के इलाके के हैं वे हाथ ऊपर करो, तो इनको भाई सुना दे। किसी के पास कुछ नहीं होता तो उस पर हंसती है दुनिया, किसी के पास सब कुछ होता है तो उसको देखकर जलती है दुनिया। लेकिन बापू के पास जो ज्ञान है, जो प्रेम है, जो आरोग्य के चुटके हैं। आरोग्य की बात बता दूं, डायबिटीज हो, इंसुलिन बंद हो जाएगा। आधा किलो करेले के टुकड़े टुकड़े कर दो, तसले में पैरों तले रगड़ो 50-60 मिनट, मुंह जुबान कड़वी होने लगे 7 से 10 दिन करो। उन दिनों में मेथी की सब्जी खाओ। इंसुलिन इंजेक्शन लेने वालों के इंजेक्शन छूट गए, डायबिटीज से पार हो गए। कैंसर की बीमारी हुई हो, 10 मिलीग्राम गोझरन 10 मिलीग्राम पानी मिला दो, ओम नारायण नारायण जप करके बासी मुंह पी लो, कुछ दिन पियो, कैंसर गायब। अगर जल्दी मिटाना है तो दोपहर को 50 ग्राम दही ताजा 4 घंटे पहले जमाया, जामन डाल दिया 5 घंटे पहले, खट्टा ना हो और ज्यादा ठंडा भी ना हो। 50 ग्राम दही, 20 ग्राम तुलसी का रस पिला दो, कैंसर कैसा भी हो अलविदा। दही में, तुलसी में कैंसर के कीटाणु को अलविदा देने की बहुत ताकत है। सूर्य के किरणों में 18 मिनट रोज स्नान करो, पेट पर, पीठ पर सूर्य के किरण लगे ऐसे ढंग से 18 मिनट। और प्राणायाम करो, श्वास रोककर जप करो, बहुत सारे रोग भाग जाते। एक मंत्र भी है रोग भगाने का। अभी कल सत्संग है, तुमको तो अभी सुना देंगे कि किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है दुनिया, किसी के पास सब कुछ है तो जलती है दुनिया। लेकिन बापू के पास जो आरोग्य का रस है, आनंद का रस है, सत्य का रस है, ज्ञान का रस है, भक्ति का रस है, सेवा का रस है, सुहृदता का रस है,